हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। होप आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है, हमने अपना लास्ट वीडियो अपलोड किया था किसके ऊपर, अपने 7th चैप्टर के ऊपर, जो कि था हमारा फ्लो थ्रू पाइप्स, जिसमें हमने टॉपिक किया था रेनॉल्ड्स एक्सपेरिमेंट और साथ ही साथ किया था हमने क्रिटिकल वेलोसिटी। आपको वो वीडियो शायद पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी फ़ायदा उठा सके। तो आज जैसे कि हमने कल बात करी थी कि हमें बात करनी है किसकी, रेनॉल्ड्स नंबर की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेनॉल्ड्स नंबर। रेनॉल्ड्स भाई साहब ने कल क्या किया था, उन्होंने किया एक एक्सपेरिमेंट जिसकी मदद से उन्होंने एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी निकाली। डायमेंशनलेस क्वांटिटी, नाम समझिए, डायमेंशनलेस मतलब जिसकी कोई डायमेंशन नहीं है। एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी निकाली जिसको उन्होंने बोला रेनॉल्ड्स नंबर, और इसको डिनोट करते हैं आर ई से। इसको डिनोट करते हैं आर ई से, ठीक है। और रेनॉल्ड्स नंबर होता है आपका, रेनॉल्ड्स नंबर होता है आपका, इसको तो बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं रेनॉल्ड्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था। रेनॉल्ड्स ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उससे क्या फाइंड आउट किया उसने, कि जो हमारा रेनॉल्ड्स नंबर है जो वो डिपेंड करता है हमारे 3 फैक्टर्स पे। क्या क्या वो फैक्टर्स है? एक तो हो गया डी, डी स्मॉल डी बोल रहे हो, कैपिटल डी बोल लो, डायमीटर ऑफ पाइप, डायमीटर ऑफ पाइप। दूसरा वो डिपेंड करता है म्यू, जो कि है हमारी क्या, विस्कोसिटी, जो कि है हमारी विस्कोसिटी। और तीसरा वो डिपेंड करता है रो यानी डेंसिटी पे। वो इन साथ ही साथ वो डिपेंड करता है किस पे, v यानी वेलोसिटी पे भी, यानी v वेलोसिटी पे भी। तो रेनॉल्ड नंबर क्या होता है? रेनॉल्ड नंबर को हम डिनोट करते हैं आर ई से। रेनॉल्ड नंबर होता है हमारा इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स। इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से जो फोर्स लग रहा है, इनर्शिया किसकी वजह से होगा, डेंसिटी की वजह से, और फोर्स यानी वेलोसिटी, रो वी स्क्वायर। और विस्कस फोर्स क्या होता है, विस्कस फोर्स यानी विस्कोसिटी की वजह से, म्यू वी अपॉन डी यानी थिकनेस, जो हमने बात करी थी न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी की। यहां से v से v कैंसिल, d ऊपर चला गया, तो आर ई की वैल्यू निकल के आई रो वी डी बाय म्यू, रो वी डी बाय म्यू। और ये जो हमारा रेनॉल्ड्स नंबर होता है ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है, मतलब इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, नो डायमेंशन, नो डायमेंशन। मतलब जो वैल्यू निकल के आएगी तो वो एक यूनिट आएगी, खाली यूनिट, जैसे 23, 24, 5000, ऐसे कुछ यूनिट के फॉर्म में निकल के आएगा, ठीक है। तो ये था हमारा रेनॉल्ड्स नंबर, इसको हम बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। ये होता है इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स, इनर्शिया फोर्स अपॉन विस्कस फोर्स को हम बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को ये टॉपिक समझ आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक। तो जैसे कि हमने देखा ये हमारी यूनिटलेस क्वांटिटी है। तो अब जैसे हमने बात करी थी लेमिनार और टर्बुलेंट फ्लो की, वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, वो कैसे डिटरमाइन करेंगे, आर ई की हेल्प से। अगर जब हम आर ई की वैल्यू सॉल्व करते हैं, आर ई की वैल्यू अगर सॉल्व करने के बाद इस फॉर्मूले को लेस देन 2000 आ जाती है, अगर आर ई की वैल्यू लेस देन 2000 आ जाती है तो उस तरह के फ्लो को हम बोलते हैं लेमिनार फ्लो। अगर आर ई की वैल्यू लेस देन 2000 आ जाती है तो उस तरह के हम फ्लो को बोलते हैं लेमिनार फ्लो। और अगर आर ई की वैल्यू ग्रेटर देन 4000 टू 10 की पावर 6 होती है तो उस तरह के फ्लो को हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो, उस तरह के फ्लो को हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। तो जो इन दोनों के बीच में लाया करेगा वो कौन सा फ्लो होगा, वो होगा हमारा ट्रांजिशन फ्लो, वो होगा हमारा ट्रांजिशन फ्लो, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट लेक्चर में,
हमने अपने लास्ट लेक्चर में बात करी थी लेमिनार, ट्रांजिशन और टर्बुलेंट फ्लो की, उसको समझाया था क्रिटिकल, अपर क्रिटिकल लिमिट और लोअर क्रिटिकल वेलोसिटी के हिसाब से, उसके मुताबिक हमने उसको बताया था। तो यहाँ पे RE की वैल्यू अगर मैं इसे सॉल्व करता हूँ इस फॉर्मूले से, अगर लेस देन 2000 आती है तो उस तरह के फ्लो को हम बोलते हैं लेमिनार फ्लो, और अगर ज्यादा आती है 4000 से लेके 10⁶ तक तो उस तरह के फ्लो को हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। अगला जो हमारा टॉपिक आ रहा है इसमें निकल के वो है हमारा लॉस ऑफ हेड और एनर्जीज इन पाइप, कि जब पाइप में पानी फ्लो करता है या लिक्विड फ्लो करता है उस टाइम पे क्या कुछ हेड में लॉस आता है या कुछ एनर्जी में लॉस आता है, वही हमारा अगला टॉपिक है। मतलब जब पानी एक पाइप में चल रहा है तो हो सकता है वहां किसी कारण से उसके हेड में लॉस हो जाए। हेड लॉस मतलब कि जितना अमाउंट मैंने एक एंड से भेजा था दूसरे एंड पे हमें उससे कम अमाउंट मिले, दूसरे एंड पे हमें उससे कम अमाउंट मिले। ज़्यादा तो मिल नहीं सकता, ज़्यादा तो तभी मिलेगा जब हमने बात करी थी कि जब हम कहीं से उसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड कर देंगे लिमिटेड से ज़्यादा। पर यह हो सकता है कि उसमें कुछ लॉस ऑफ हेड या एनर्जी आ जाए। हमने पीछे पढ़ी थी पोटेंशियल, काइनेटिक और कौन सी, प्रेशर एनर्जी की बात कर रहे थे जब बर्नौली थ्योरम की बात कर रहे थे, ठीक है। उसके बाद में हमने HGL और TEL की बात करी थी, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन और टोटल एनर्जी लाइन की, उनकी बात करी थी, ठीक है। तो यहां पे हमारा क्या आ गया, लॉस ऑफ हेड और एनर्जीज इन पाइप। लॉस ऑफ हेड निकालना है। अब क्या क्या लॉस ऑफ हेड होते हैं, दो तरह के लॉस ऑफ हेड होते हैं। पहला होता है मेजर एनर्जी, मेजर लॉस इन एनर्जी, और दूसरा होता है माइनर लॉस इन एनर्जी, मेजर लॉस एंड माइनर लॉसेस इन एनर्जी। अब मेजर लॉस के भी फर्दर क्लासिफिकेशन है। जब हम बात करते हैं मेजर मतलब नाम से क्लियर है बड़े, बहुत ज्यादा। जब हम बड़े लॉसेस की बात करते हैं, जब हम बड़े लॉसेस को कैलकुलेट करते हैं तब हम उसे बोलते हैं मेजर लॉस। और जब मुझे छोटे लॉसेस कैलकुलेट करने तो उनको बोलते हैं माइनर, क्योंकि वो छोटे हैं, माइनर क्योंकि वो छोटे हैं, तो इस वजह से उनको माइनर बोला जाता है, और जो बड़े होते हैं उनको मेजर बोला जाता है। चलिए बात कर लेते हैं किसकी, मेजर लॉसेस की। पहले बात करते हैं मेजर लॉसेस की। ये मेजर लॉस आखिर होता क्या है। मेजर लॉस होता है आपका ड्यू टू फ्रिक्शन। इसका सबसे बड़ा कारण है फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मतलब जब दो सरफेस आपस में रब करती है तो एक हीट जनरेट होती है, उस हीट की वजह से कोई वियर एंड टियर होता है। अगर सॉलिड बॉडी की बात करूं और अगर लिक्विड की बात करूं तो यहां पे क्या हो जाएगा, आपका जो वाटर है या फ्लूइड है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वो वेपोराइज होना शुरू हो जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वो वेपोराइज होना शुरू हो जाएगा। तो मेजर एनर्जी लॉस किसकी वजह से होता है, मेजर एनर्जी लॉस होता है आपका ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन है आपका मेजर एनर्जी लॉस का सबसे बड़ा कारण। फ्रिक्शन है आपका मेजर एनर्जी लॉस का सबसे बड़ा कारण। तो मेन रीजन क्या है एनर्जी लॉस का मेजर, वो है फ्रिक्शन। तो इसी के अंदर सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आता है डार्सी-वेबैक इक्वेशन। डार्सी-वेबैक इक्वेशन। अब डार्सी-वेबैक इक्वेशन होती है अकॉर्डिंग टू फ्रिक्शन, कि भाई फ्रिक्शन लॉस की वजह से, फ्रिक्शन लॉस जो हम निकालते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन, जो लॉसेस हो रहे हैं वो हम निकालते हैं डार्सी-वेबैक फॉर्मूले की वजह से। इसका फॉर्मूला निकल के आता है HF equals to 4FLV² 4FLV² ये इसका फॉर्मूला है। इसका डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है, आपको केवल ये फॉर्मूला समझना है और इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल आता है आपके पेपर में। शॉर्ट न्यूमेरिकल बनता है हर बार, एक न्यूमेरिकल हर बार होता है या तो डार्सी-वेबैक पे या जो इसका अगला पार्ट आ रहा है चेजीज फॉर्मूला उसके ऊपर। तो अभी हमने बात करनी है डार्सी-वेबैक फॉर्मूला की। अब बात करते हैं इन टर्म्स को क्या क्या बोलते हैं। HF होता है हमारा हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन।
ड्यू टू फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन की वजह से हमारे हेड में कितनी कमी आ गई। अगर मैं उसको किसी बीकर में भरता हूं तो उसमें कितनी कमी आ गई। एफ होता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट, एफ होता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट। एल होती है लेंथ ऑफ पाइप, एल होती है लेंथ ऑफ पाइप। वी होता है हमारा, वी होता है हमारा वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड। जी होता है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एंड डी होता है हमारा डाया ऑफ पाइप, एंड डी होता है हमारा डाया ऑफ पाइप। तो ये सारी चीजें इस फॉर्मूले में हम रख के हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन निकाल सकते हैं, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन निकाल सकते हैं। अब रही इस फ्रिक्शन कोफिशिएंट की बात, तो भाई इस फ्रिक्शन कोफिशिएंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे। रेनॉल्ड्स के लिए अलग होता है, सॉरी लेमिनार फ्लो के लिए अलग होता है और टर्बुलेंट फ्लो के लिए अलग होता है। तो बात करते हैं पहले लेमिनार फ्लो की, पहले बात करते हैं लेमिनार फ्लो की। तो हमारे लेमिनार फ्लो के लिए एफ की वैल्यू होती है 16/RE, यानी जब रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू गिवन होगी लेस देन 2000, उस टाइम पे हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। और जब बात होती है टर्बुलेंट फ्लो की, जब बात होती है टर्बुलेंट फ्लो की यानी 4000 से ज्यादा वैल्यू की, तो F की वैल्यू आती है 0.079/RE की पावर 1/4 करके, RE की पावर 1/4 करके। जब टर्बुलेंट फ्लो दिया होगा तो हम F की वैल्यू ऐसे निकालेंगे और जब लेमिनार दिया होगा तो ऐसे निकालेंगे। ये दोनों हमारे क्या हो गए, F निकालने का जरिया हो गए, फ्रिक्शन कोफिशिएंट निकालने का। और बिना फ्रिक्शन कोफिशिएंट के हम ये क्वेश्चन कर ही नहीं सकते, बिना फ्रिक्शन कोफिशिएंट के क्वेश्चन हम कर ही नहीं सकते। और पीछे हमने RE की वैल्यू निकाली थी, RE की हमने वैल्यू निकाली थी ρVD/μ, ρVD/μ। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं, RE को हम इसको लिख सकते हैं VD/ν, VD/ν। न्यू क्यों आया, न्यू हमारी काइनेमेटिक विस्कोसिटी, और काइनेमेटिक विस्कोसिटी क्या होती है, μ/ρ। तो रो नीचे ले आया और नीचे क्या बन गया, न्यू। कहीं पे आपको काइनेमेटिक विस्कोसिटी दी होगी तो आप रेनॉल्ड नंबर इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, रेनॉल्ड नंबर इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। तो ये तो था हमारा मेजर एनर्जी लॉस का पहला फॉर्मूला, डार्सी-वेबेक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला जो इसमें आता है वो आता है चेजीज फॉर्मूला, CHEZYS, चेजीज फॉर्मूला। ठीक है, नेक्स्ट जो फॉर्मूला इसमें आता है हमारा निकल के, या बी पार्ट बोलूं, वो आता है चेजीज फॉर्मूला, जो कि बोलता है V = C√mi, V = C√mi। V क्या है, हमारी वेलोसिटी है, V क्या है, हमारी वेलोसिटी है। C क्या है हमारा, C है हमारा चेजीज कांस्टेंट, चेजीज कांस्टेंट। M क्या है हमारा, M = होता है A/P, M = होता है हमारा हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, या फिर हम इसको बोलते हैं हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, जो कि हमारा होता है A/P यानी एरिया अपॉन पेरीमीटर। और पेरीमीटर कौन सा, ये पेरीमीटर है आपका, M = होता है एरिया अपॉन वेटेड पेरीमीटर। वेटेड मतलब भीगा हुआ, वेटेड मतलब भीगा हुआ, जो भीग रखा है। सपोज करो ये हमारा ओपन चैनल फ्लो के लिए यूज होता है। ओपन चैनल फ्लो में जब पानी फ्लो कर रहा है तो इस सरफेस को, इस सरफेस को और इस सरफेस को टच करता हुआ चल रहा है और ऊपर से ओपन है, तो इस तरह के फिगर का फॉर्म वो क्या हो जाएगा, वेटेड पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है सारी साइड्स का सम, तो यहां पे हो जाएगा, अगर इसे L बोलता हूं, इसे B बोलता हूं, इसे V बोल देता हूं, तो ये हो जाएगा L+2B, L+2B। इस तरह से हम निकालेंगे M की वैल्यू। और I = होता है HF/L। HF हमने पीछे देखा था, HF क्या था हमारा, हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन, और L क्या थी, लेंथ ऑफ पाइप थी। L क्या थी, लेंथ ऑफ पाइप थी। किसी क्वेश्चन में अगर आपको दोनों चीज निकालने को बोली है तो चलिए इसके ऊपर न्यूमेरिकल करके देखेंगे, वहां से आपको समझ आ जाएगा। तो ये थे मेरे मेजर लॉस,
ये थे मेरे मेजर लॉस। कौन कौन से? दो फॉर्मूले आए इसमें। पहला आया डार्सी-वेबेक फॉर्मूला और दूसरा आया चेजिस फॉर्मूला। डार्सी-वेबेक एंड चेजिस फॉर्मूला, इन दोनों के ऊपर हमने अपने क्वेश्चंस करने हैं। न्यूमेरिकल श्योर शॉर्ट बनता है इसके ऊपर, एक न्यूमेरिकल 8 मार्क्स का श्योर शॉर्ट आता है इसके ऊपर। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं। देखिए डेरिवेशन आपके कोर्स में नहीं है पर दोनों फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। v इक्वल्स टू सी रूट एम आई और दूसरा फॉर्मूला था एच एफ इक्वल्स टू 4FLV² अपॉन 2GD। तो आज हमने अपने मेजर लॉसेस के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट जो लेक्चर हम करेंगे उसमें हम पढ़ेंगे माइनर लॉसेस के बारे में, उसमें हम पढ़ेंगे माइनर लॉसेस के बारे में। तो बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।